आमने सामने की स्थिति। किसान अपने ट्रैक्टर लेकर आगे बढ़ रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि हम दिल्ली जाकर रहेंगे। सुरक्षा बल कह रहे हैं कि हम दिल्ली जाने नहीं देंगे। शंभू बॉर्डर पर लगातार माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, तो वहीं शंभू बॉर्डर पर पथराव भी किया गया है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस पर पथराव किया जा रहा है। दूसरी तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और लगातार इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। ये लाइव तस्वीरें शंभू बॉर्डर से इस वक्त आप देख रहे हैं। ये हालात हैं अभी। तस्वीरें, इसके अलावा आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े गए। शंभू बॉर्डर पर पंजाब की तरफ से हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा होकर पहुंचे। पंजाब हरियाणा में शंभू बॉर्डर की अगर बात की जाए तो वहां पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश हुई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। भगदड़ मची हुई है, भगदड़ मच गई। वहां पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां आगे बढ़ रही थी। पुलिस की तरफ से कार्रवाई लगातार जारी थी। किसान लगातार आगे बढ़ने का काम कर रहे थे। और इस वक्त ये तस्वीरें आप देखिए, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं शंभू बॉर्डर से। एक बार फिर से शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से हालात तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से वहां पर हलचल तेज हो चुकी है। शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से हलचल तेज हो चुकी है। किसान लगातार डटे हुए हैं। सुबह 10 बजे किसानों ने पंजाब की तरफ से कूच शुरू किया था। कभी किसान पीछे हटते हैं, जैसे ही आंसू गैस के गोले ज्यादा तादाद में छोड़े जाते हैं तो किसान पीछे हटते हैं। महाबा अटारी वाघा बॉर्डर अमृतसर। आप कैसे देख रहे हैं जो क्लैश लगातार पिछले 4-5 घंटे से हो रहा है किसानों और जवानों के बीच में? ये राकरान की लड़ाई लगी हुई है। पाकिस्तान के ऊपर हमारा गांव लास्ट गांव है। तो ये तस्वीरें आप देखिए शंभू बॉर्डर से। क्या आगे बढ़ पाएंगे किसान? क्या दिल्ली पहुंच पाएंगे किसान? क्या इन चुनौतियों को पार कर पाएंगे किसान? क्या अपनी मांगे मनवा पाएंगे किसान? एक सवाल तो ये है। फिर एक सवाल ये है कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार की तरफ से यह कहा गया है, केंद्र सरकार की तरफ से, कि किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, इसलिए किसान सावधान रहें। केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि हम किसानों से बातचीत करने के लिए लगातार तैयार हैं। तो क्या फिर से कोई बातचीत हो पाएगी? खबर यह भी आई थी कि दोबारा से तीसरी दौर की बातचीत हो सकती है, लेकिन अभी उसको लेकर और कोई अपडेट नहीं आई है। दूसरी तरफ किसान भी बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं और जवान भी बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। और एक बात पुलिस की तरफ से भी अपील की जा रही है कि इस वक्त लोग भी, आम जनता भी इस बात का ध्यान रखे कि किसी भी तरह से कोई अफवाह अगर फैला रहा है तो उसके चक्कर में ना पड़े। सोशल मीडिया पर बेवजह कोई भी वीडियो या पोस्ट शेयर न करें बिना पुष्टि किए हुए। ये दो तस्वीर आप देखिए। ये एक तस्वीर थोड़ी देर पहले सामने आई थी, जब पुल के ऊपर फेसिंग थे लोहे के, उनको किसानों ने हटाकर नीचे फेंक दिया था, गिरा दिया था, और उस वक्त पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। फिर एक तस्वीर अब सामने आ रही है शंभू बॉर्डर से ही। किसान आंदोलन पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का भी बयान आया है। किसानों का मकसद दिल्ली में जाकर केंद्र से बातचीत करना है। केंद्र सरकार चंडीगढ़ में आकर दोबारा बातचीत कर चुकी है। ऐसे में किसानों को दिल्ली जाने की बात समझ से बाहर है। का मकसद दिल्ली जाने का अगर इसलिए है कि केंद्र सरकार से बात हो, तो बात तो केंद्र सरकार दिल्ली से यहाँ आकर कर रही है। 2 बार बातचीत हो चुकी है और आगे भी वो बातचीत करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं। तो वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। सर, स्थिति को संभालने के लिए क्या क्या सरकार की तरफ? नहीं, पूरी तरह से तैयारियां हैं। हम शांति भंग नहीं होने देंगे। और मेरा तो इनको ये कहना है कि ये अपनी काल को
विड्रॉ करें, वापस लें अपनी कॉल को। और बातचीत के लिए अभी भी मुंडा जी कह रहे हैं, बार बार सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं, तो बातचीत से ही हल निकलेगा। कोई दिल्ली पर जहाँ हरियाणा पर हमला करके तो हल नहीं निकलेगा, हल तो बातचीत कर। और सरकार तैयार है, सरकार खुद पहली बार है कि दिल्ली से चल के यहाँ आई है, तो दिल्ली में जाके ये किसको सुनाना चाहते हैं। और इस वक्त एक और अहम खबर, अंबाला में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है शंभू बॉर्डर पर। और इस वक्त की एक और अहम खबर, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल जवानों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं, कई जवान घायल हुए हैं गंभीर रूप से, उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। आरएएफ के जवान घायल हुए, देखिए घायल जवानों की तस्वीरें, गंभीर अवस्था में जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान घायल हुए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं अंबाला से। सिविल अस्पताल अंबाला में उनको भर्ती कराया गया है। साथ ही जवान अस्पताल लेकर पहुंचे घायल जवानों को। तो लगातार टकराव की स्थिति नजर आ रही है शंभू बॉर्डर पर। जवान भी घायल हो रहे हैं, कुछ किसान भी घायल हुए हैं। आमने सामने है जवान। हमारे पास 7 केस हैं अभी तक। 4 हरियाणा पुलिस के हमारे ऑफिसर एंड ऑफिशियल्स और 3 रैपिड एक्शन फोर्स से हैं। तो सभी ठीक हैं, कॉन्शियस हैं, वाइटल्स ठीक हैं। सभी को हमारे यहाँ सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन, डेंटल सर्जन, आई सर्जन, ईएनटी सर्जन एंड एनेस्थेटिस्ट, इनकी हमारी टीम, सारे डॉक्टर अंदर बैठे हैं। हमारे कल भी 24 आवर्स ये बैठे रहेंगे, बार बार ड्यूटियां बदल बदल के लगा रहे हैं। ऐसे ही मैंने 5-5, 6-6 स्टाफों की ड्यूटी लगा रखी है। हमारी मैन पावर पूरी लगी है, हमें कोई ड्रग्स एंड कंज्यूमेबल किसी भी चीज की दिक्कत नहीं। और 24 आवर्स हमारा सीटी स्कैन चालू है। तो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं